नमस्ते दोस्तों। तो हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो सुनने में बहुत ही मुश्किल स्थिति लगती है। तो हम आज बात करेंगे कैंसर के बारे में। आज हमारे साथ हैं भावना जी। भावना जी, आप क्या हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लें? हाँ ठीक है। तो भावना जी, आपकी एज कितनी है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर 32 है एज। मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से। अच्छा, ठीक है। तो भावना जी, आपको क्या दिक्कत थी, क्या कैसे ये दिक्कत की शुरुआत हुई? सर मुझे ब्लीडिंग होती थी, तो वहाँ पे भी मैंने हॉस्पिटल पे सब जगह दिखाया, तो वहाँ पे भी सब जगह उनने बवासीर रह करके दवा दे दी थी, तो उससे कुछ नहीं हुआ सर सही। फिर वहाँ बिस्ट हॉस्पिटल में कोलोनोस्कोपी के लिए बोला, तो वो करवाया, तो उन्होंने बोला कि बेटा ये बड़ा ऑपरेशन होगा, यहाँ इसका इलाज नहीं है, आप बाहर ही जाओ। उन्हें यहाँ रिफ़र कर दिया। तो आपको लैट्रिन के रास्ते से खून जाता था? हाँ, और ये समस्या कितने समय से चल रही थी आपको? सर 4-5 महीने से। तो ये 4-5 महीने से आपको लैट्रिन के रास्ते खून जाता था। आपने किसी अस्पताल में दिखाया, वहाँ पे आपको जांच करके इनके बाद बड़े ऑपरेशन के लिए बताया? हाँ सर। तो आप जब हमसे मिले तो हमने आपको इस बीमारी के बारे में क्या आपसे बात हुई, क्या इलाज के बारे में बात हुई? सर आपने बोला था कि ऑपरेशन होगा इसका, ऑपरेशन के बाद सिकाई होगी और कीमोथेरेपी चलेगी। कीमोथेरेपी चलेगी। तो आपको ये जो लैट्रिन के रास्ते में लैट्रिन करने में भी दिक्कत हो रही थी? नहीं सर। दर्द हो रहा था आपको? नहीं। तो भावना जी को मलद्वार के द्वारा खून आता था, ना कोई दर्द था, ना लैट्रिन करने में और कोई समस्या होती थी। वो एक छोटा सा लक्षण था आमतौर पे जिसको बवासीर कहकर हटा दिया जाता है, उस पर खास ध्यान नहीं दिया जाता, वो भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि कैंसर एक बुढ़ापे में आने वाली या उम्र के साथ आने वाली बीमारी है, लेकिन हमारे सामने न केवल भावना जी बट ऐसे कई उदाहरण हो चुके हैं जिनमें हमने देखा है कि कैंसर बहुत ही कम उम्र की आयु में मरीज को पकड़ लेता है, छोटे से लक्षण के साथ प्रस्तुत करता है, जिसे अगर नज़रअंदाज किया जाए तो देखते ही देखते चंद महीनों से साल के अंदर ही वो इलाज से परे हो जाता है, वो इलाज के दायरे में नहीं आता। तो फिर आपका जो ऑपरेशन हुआ वो दूरबीन विधि द्वारा हुआ, चीरा विधि द्वारा हुआ? सर दूरबीन विधि द्वारा। दूरबीन विधि द्वारा। आपको क्या बताया गया ऑपरेशन में क्या किया जाएगा? सर दूरबीन विधि द्वारा किया जाएगा। इसमें टाँके भी जल्दी गल जाते हैं। अच्छा। और चीरे से दूरबीन वाला बेटर होता है। अच्छा, तो आपका दूरबीन से जो ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद आपके आँख के किसी हिस्से को अलग से खोलकर रखा गया था? हाँ सर। तो नीचे आँख को, हाँ, आँख बाहर निकाली थी, उसको 1 महीने तक आँख बाहर ही थी, उसके बाद फिर ऑपरेशन करके आँख अंदर डाल दी थी। तो भावना जी को मलाशय में होने वाला कैंसर था जिसे कि हम सीए रेक्टम कहते हैं। सीए रेक्टम अगर ऊपर के ऊपरी हिस्से में हो तो नीचे के मलाशय को बचाना संभव होता है, लेकिन भावना जी के केस में वो काफ़ी नीचे मलद्वार से करीबन 2 या 2.5 या 3 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका था। तो ऐसी स्थिति में मलद्वार को बचाना या मल के रास्ते को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई मरीज सारी उम्र परमानेंट स्टोमा के साथ रहते हैं। आंत को पेट की दीवार पर खोल दिया जाता है परमानेंटली। लेकिन भावना जी के केस में हम लकी इसलिए रहे क्योंकि ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा हो रहा था, बीमारी जल्दी पकड़ में आ गई थी, किसी भी सिम्टम को, किसी भी इसको नज़रअंदाज नहीं किया गया था, वर्कअप जल्दी करके ऑपरेशन के लिए ले लिया गया। तो नीचे मलद्वार का रास्ता तो बचा लिया गया, लेकिन उस रास्ते को 1 महीने के बाद फंक्शनल किया गया। उस दौरान 1 महीने के दौरान आंत को अलग से ऊपर खोल कर रखा गया था, जिसको कि एक छोटे ऑपरेशन द्वारा बंद कर दिया गया। तो भावना जी, आज ऑपरेशन को हुए हुए कितना समय हो गया है? सर 3 साल हो गए। आज ऑपरेशन को किए 3 साल? 3 साल। आप लगातार 3 साल से फॉलोअप में हैं, हमें दिखा रहे हैं। हाँ सर। तो अब 3 साल हो चुके हैं और किसी भी प्रकार का कोई कैंसर का वापस आने का अंदेशा नहीं है। भावना जी ने अपना इलाज ऑपरेशन द्वारा भी पूरा करवाया, उसके बाद उनकी कीमोथेरेपी भी हुई, सिकाई भी हुई, और आज 3 साल बाद भी ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई कैंसर इनमें दोबारा लौट कर नहीं आया है। तो भावना जी, आप कैंसर के मरीजों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैंसर से जीतना संभव है? संभव है सर। तो सही समय पर अगर इलाज किया जाए तो सर हर चीज़ से वो कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं। तो भावना जी के केस में अच्छी बात ये रही कि हम मलद्वार को बचा पाए, जो कि एक जवान यंग पेशेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सारी उम्र एक आंत के हिस्से को पेट पर लेके जीना, जिससे कि नॉर्मल लैट्रिन ना हो और पेट के हिस्से में थैली में लैट्रिन जमा हो, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर देता है। पेशेंट के लिए एक आम जिंदगी में वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सही समय पर सही तकनीक द्वारा किए गए ऑपरेशन से मरीज को न केवल बीमारी से जीतने में बल्कि अपनी बची हुई आयु को पूर्णतः स्वस्थ रूप से और आसान रूप से जीने में मदद होती है। तो भावना जी, आपको कोई हर्ज तो नहीं है अगर हम आपके चीरे का निशान वीडियो पे देख लें तो? आपका पेट देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। तो आप एक बार अपना निशान दिखा देंगे? मरीज लोग देखना चाहेंगे कि कितना बड़ा ऑपरेशन कितने छोटे से चीरे से होता है। ये काफ़ी लोगों के लिए आश्चर्य का सवाल होगा। तो हाँ जी, दिखा दीजिए।
तो यही केवल चंद छेद हैं, 4 छेद हैं। ये यहाँ पर आंत खोल कर रखी गई थी जिसे कि स्टोमा बनाया गया था। ये ऑपरेशन किए जाने के निशान हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक इस हिस्से में। एक छेद जो है वो नाभि के छेद में छुप जाता है और नीचे एक छोटा सा चीरा लगाया गया था ऑपरेशन से निकालने के लिए, जो अब ढूंढने पर भी हमें उतना साफ नहीं दिखता है। तो इस तरह से बड़े बड़े ऑपरेशन भी दूरबीन विधि द्वारा संभव है और मरीज़ को अपनी आगे की आयु जीने में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि सही समय पर पकड़ा जाए बीमारी को, किसी लक्षण को नज़रअंदाज ना किया जाए, सही डॉक्टर से परामर्श लेकर सही तरह से इलाज पूरा कराया जाए और इलाज पूरा हो जाने के बाद भी डॉक्टर से फॉलोअप में रहें। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। दूसरी बात, शी इज़ अ वेरी यंग फीमेल, ये बहुत ही कम आयु में है, तो इनके साथ जितने भी लोग आते हैं हमारे साथ फॉलोअप के लिए, उसमें ये देखा जाता है कि मरीज़ को अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या सोशल स्टिग्मा जिसे कि हम कहते हैं, वो झेलने की ज़रूरत नहीं होती। कोई मल की थैली अलग से नहीं रखी, एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इसलिए हम भावना जी का इंटरव्यू लेकर ये मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू डिफीट कैंसर इफ डायग्नोज एंड ट्रीटेड एट अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर वे एट एन अर्ली